हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे अब बस कुछ ही घंटों में सामने आने वाले हैं। 5 अक्टूबर को प्रदेश की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अब सबकी नजरें 8 अक्टूबर पर है, जब मतगणना के बाद फैसला आएगा कि हरियाणा में अगली सरकार कौन बनाएगा। जहां एग्जिट पोल कांग्रेस की सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी ने अब अंदर खाने अपनी सियासी चालें चलनी शुरू कर दी है। हाल ही में एक दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया है, जिसने राजनीतिक हलचलों को और तेज कर दिया है। बिना किसी मांग के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अचानक Z+ सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। यह कदम इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि हुड्डा खुद बीजेपी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। सर्वेक्षण के मुताबिक कांग्रेस को 52 सीटें मिल सकती है, जबकि सरकार बनाने के लिए जरूरी 46 सीटों का बहुमत आंकड़ा उन्हें आराम से मिल जाएगा। वहीं बीजेपी 27 से 28 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि INLD को 3 से 4 सीटें और अन्य दलों समेत निर्दलीय को मिलाकर 7 सीटें अदर्स के खाते में जाने की उम्मीद है। इन एग्जिट पोल के नतीजों के बावजूद बीजेपी पूरी तरह हार मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी के भीतर सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में तीसरी बार सत्ता में बने रहने के लिए जो रणनीति तैयार की जा रही है, वह बेहद चौंकाने वाली है। बीजेपी दावा कर रही है कि वह इस चुनाव में फिर से सरकार बनाएगी, लेकिन इसके लिए वह एक नए सियासी गणित पर काम कर रही है। बीजेपी के इस आत्मविश्वास का आधार एक बेहद खतरनाक सियासी चाल है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी की योजना कांग्रेस के भीतर चल रहे अंतर विरोधों का फायदा उठाने की है। इस पूरी रणनीति का केंद्र कुमारी शैलजा है। हरियाणा की सिरसा से सांसद और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा को बीजेपी अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है। कुमारी शैलजा और कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही रसाकशी कोई नई बात नहीं है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं और टिकट वितरण से लेकर चुनावी रणनीति में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। वहीं कुमारी शैलजा ने कई मौकों पर खुलकर कहा है कि अगला मुख्यमंत्री दलित समुदाय से होना चाहिए और उन्होंने खुद को इस पद की प्रमुख दावेदार के रूप में प्रस्तुत किया है। अगर कुमारी शैलजा बीजेपी में शामिल होती है तो उनके साथ कांग्रेस के 12 से 14 विधायक भी पाला बदल सकते हैं। इससे कांग्रेस की सीटों की संख्या 52 से घटकर 38 से 40 के बीच आ सकती है, जो उसे बहुमत से दूर कर देगी। बीजेपी की इस योजना में केवल कुमारी शैलजा का साथ ही नहीं, बल्कि वे उन निर्दलीयों और छोटे दलों के विधायकों का भी समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें INLD के 3 से 4 सीटें और अदर्स को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर यह रणनीति सफल होती है तो बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े को पार कर सकती है। इस पूरे सियासी खेल में बीजेपी की रणनीति साफ नजर आती है। पार्टी जानती है कि जनता के जनादेश के हिसाब से इस बार उन्हें सरकार बनाने का मौका नहीं मिल सकता है, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों ने कांग्रेस के भीतर के मतभेदों को भुनाने का पूरा मन बना लिया है। कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव देकर बीजेपी उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। अगर वे इस रणनीति में सफल होती है तो कांग्रेस का बड़ा नुकसान होगा और बीजेपी फिर से सत्ता में लौट सकती है। कुमारी शैलजा का हरियाणा की राजनीति में एक खास स्थान है। वे दलित समाज की सबसे बड़ी नेता मानी जाती है और लंबे समय से प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री की मांग करती रही है। कांग्रेस के अंदर उन्हें नजरअंदाज किए जाने की चर्चाएं भी जोरों पर रही है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, टिकट वितरण के समय कुमारी शैलजा के समर्थकों को किनारे करने की बातें सामने आई है। यह कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबदबे के चलते शैलजा को पार्टी के बड़े फैसलों से दूर रखा गया। इससे न केवल उनके समर्थकों में नाराजगी बढ़ी, बल्कि उनके और हुड्डा के बीच दरार भी बढ़ती गई। बीजेपी अब इसी नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। अगर कुमारी शैलजा बीजेपी का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद की पेशकश की जा सकती है, जो कांग्रेस में उनके महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर पाई है। जैसे जैसे 8 अक्टूबर करीब आ रहा है, हरियाणा की राजनीति में हलचल तेज हो रही है। क्या कुमारी शैलजा कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगी? क्या कांग्रेस के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान बीजेपी को सत्ता में वापसी का मौका देगी
या फिर कांग्रेस 10 साल बाद प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगी। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सटीक साबित होते हैं तो बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से कांग्रेस की एकता पर निर्भर होगी। कुमारी शैलजा और अन्य विधायकों को अपने पक्ष में करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन अगर वे इसमें सफल होती है तो हरियाणा की सत्ता एक बार फिर बीजेपी के हाथों में जा सकती है। अब सबकी नजरें 8 अक्टूबर पर है, जब मतगणना के बाद वास्तविक परिणाम सामने आएंगे। इस चुनाव ने हरियाणा की राजनीति में न केवल दलित नेता कुमारी शैलजा को महत्वपूर्ण भूमिका में ला खड़ा किया है, बल्कि कांग्रेस के भीतर के मतभेद भी उजागर कर दिए हैं। बीजेपी के लिए यह चुनाव उसके लिए एक बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर वह सत्ता में वापसी करती है तो यह उसकी सियासी चतुराई का परिणाम होगा। वहीं कांग्रेस के लिए यह चुनाव एक अवसर है कि वह प्रदेश में एक मजबूत सरकार बनाकर अपने 10 साल के वनवास को समाप्त करे।